आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क भर में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक स्क्वाड का एक यकसा ढांचा कायम करने के लिए कहा है। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी है कि वो इस पर जल्द अज जल्द अमल करें। भारत ने बांग्लादेश में अकलियतों पर होने वाले मजालिम के न खत्म होने वाले सिलसिले पर गहरी तशवीश जाहिर की है। सीबीआई ने उन्नाव आबरूरेजी केस के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर की सजाए उम्र कैद को मुअत्तल करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और खवातीन क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे T20 बैनुल अक़वामी मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस तरह उसने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल चीफ सेक्रेटरियों की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस सह रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल हुआ था। इसका मकसद कौमी तरक्याती तरजीहात से मुताल्लिक मुनज़्ज़म और लगातार बहस के जरिए मरकज और रियासत की शराकत दारी को मुस्तहकम करना है। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के सीनियर अफसरान और डोमेन के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये कॉन्फ्रेंस इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तस्वुर के मुताबिक एक ऐसे फोरम के तौर पर खिदमत अंजाम देती है जिसमें मरकज और रियासतें एक दूसरे के साथ शराकत दारी कर सकें, भारत के इंसानी असासे की सलाहियत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो सके और सबकी शमूलियत वाली मुस्तकबिल पर मरकूज तरक्की में इजाफा करने के लिए एक मुत्तहिदा खाका तैयार किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में विकसित भारत के लिए इंसानी सरमाए के मौजू पर खास तवज्जो दी जाएगी, जिसमें रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों और हिकमत अमली का अहाता किया जाएगा। इस मौजू के तहत तफसीली बहस में 5 अहम शोबे खुसूसी तवज्जो के हामिल होंगे, जिनमें इब्तदाई बचपन की तालीम, स्कूलिंग, हुनरमंदी, आला तालीम, खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियां शामिल हैं। इसके अलावा रियासतों में डी रेगुलेशन पर 6 खुसूसी इजलास भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी, मौके, खतरात और तखफीफ, स्मार्ट सप्लाई चेन और मार्केट तक रसाई के लिए एग्री स्टेट, एक रियासत एक आलमी सतह का सियाहती मकाम, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के बाद के दौर के लिए हिकमत अमली शामिल है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत ने अब खुद को नौ आबादियाती सोच से आज़ाद कर लिया है। उसने तय कर लिया है कि भारतीय कुर्बानियों और शुजाअत की यादों को अब पसे पर्दा नहीं डाला जाएगा और मुल्क के मर्द और खवातीन जांबाजों को मजीद नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने ये बात कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर कौमी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि 2035 तक नुमाया हो जाएगा कि भारत ने खुद को नौ आबादियाती सोच से पूरी तरह आज़ाद कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क एक बार इस सोच से आज़ाद हो जाए तो उसे अपनी रिवायात पर मजीद फख्र होगा और वो खुद किफालत के रास्ते पर मजीद पेशरफ्त करेगा। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश जब इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा उतना ही स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कौम को नौ आबादियाती सोच से आज़ाद करने की मुहिम की एक झलक हाल ही में पार्लियामेंट में नजर आई, जब मौसम सरमा के दौरान पार्लियामेंट के अरकान ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मजीद तकरीबन 160 जबानों में तकरीरें की। वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरे मुल्क में दहशत गर्दी की रोकथाम का एक मुश्तरका स्क्वाड ATS कायम करने के लिए कहा है और रियासतों के पुलिस के डायरेक्टर जनरल को हिदायत दी है कि वो इस पर जल्द अज जल्द अमल करें। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में
पुलिस के लिए मुश्तरका ATS ढांचे से एक मौका फराहम होता है कि हर सतह पर दहशतगर्दाना हमलों का मुकाबला करने की यकसा तैयारी की जाए। जनाब शाह दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करने के बाद कल इजहार ख्याल कर रहे थे। नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने किया था। उन्होंने कहा कि NIA ने ATS का एक मुश्तरका फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वसी पैमाने पर काम किया है, जिसे रियासती पुलिस दस्तों को भी भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक यकसा ढांचे से मुल्क भर में हर सतह पर मेयारी तौर पर तैयारी और कार्रवाई के निज़ाम की यकीन दहानी होगी। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। नई दिल्ली में मीडिया से तफसील बताते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के मैमन सिंह शहर में एक हिंदू नौजवान के हालिया बहीमाना कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस जुर्म को अंजाम देने वालों को इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाना चाहिए। हाल ही में हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, आगजनी से हो या जमीन हड़पने के मामले से हो, और इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा बताकर इस दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में आइंदा इंतखाबात पर पूछे गए एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश में आज़ादाना, मुनसिफाना, सबकी शमूलियत और शिरकत पर मबनी इंतखाबात की हिमायत करता है। जहां तक बांग्लादेश में चुनाव का सवाल है, वहां पर हम लोग चाहते हैं कि वहां स्वतंत्र चुनाव हो, वहां निष्पक्ष चुनाव हो और वहां एक समावेशी चुनाव हो। तो यही हमारा पक्ष है जहां तक चुनाव के मामले की बात है। बांग्लादेश में रॉक मौसीकार जेम्स का प्रोग्राम, जिन्हें नागर बाउल के नाम से भी जाना जाता है, कल रात फरीदपुर जिला स्कूल में तशद्दुद के सबब मनसूख कर दिया गया। ये प्रोग्राम इस इदारे के 185 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा था। इस वाक़े में 25 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर तलबा थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। साल 2025 भारत के तरक्की के सफर में एक अहम बाब है। इसके दौरान पॉलिसियों की बुनियाद पर तरक्की हुई और इसका असर देखने को मिला। इस्लाहात के साल के उन्वान से इस खुसूसी सीरीज में आज हमारी नामा निगार ने 2025 में टैक्स के शोबे में भारत की तरक्की से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश की है। भारत में टैक्स की तारीख से ममलकत और उसके शहरियों के दरमियान ताल्लुकात में आती हुई गहराई का अंदाजा होता है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स की मुखालफत की थी। उस वक्त से 1970 की दहाई तक इनकम टैक्स की शरहें इंतहाई दर्जे 97.5% तक रहीं। इस ज्यादा टैक्स के सबब लोगों में एतबार में कमी आई, लोग टैक्स से डरने लगे और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी होने लगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 8 साल में टैक्स इस्लाहात शुरू की, जो 2025 में भी जारी रहीं। ये पिछले निजाम से एक वाज़ेह छुटकारा है। इस यकसर तब्दीली की बुनियाद अगले दौर की GST इस्लाहात हैं। 2017 में GST लागू किया गया था, जिसकी वजह से पूरा भारत एक वाहिद मार्केट बन गया था। कई जुमरों की वजह से तनाज़ात पैदा हो गए थे और इस निज़ाम पर अमल दरामद में पेचीदगी आ गई थी। इस साल इस निज़ाम को माकूल बनाया गया और 5 और 18% के 2 जुमरे बना दिए गए, जिसकी वजह से इस पर अमल दरामद में सहूलत पैदा हो गई। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था, और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम GST लाए तो आने के बाद पहले GST में 117 से कम होकर के 50 हो गया, और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। खपत और महसूलाती रुझान में खातिरखवाह असर देखने को मिला। भारत में दिवाली के त्यौहार के दौरान सबसे ज्यादा फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो 6 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा रही।
नवरात्रि के दौरान भी जबरदस्त मांग रही और अक्टूबर के महीने में गाड़ियों की फरोख्त सबसे ज्यादा हुई। उम्मीद है कि जीएसटी में कटौती और इनकम टैक्स में रियायत की वजह से लोगों को तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत का मौका मिलेगा। अब बीमा प्रीमियर पर जीएसटी लागू नहीं है, जबकि रोजमर्रा की लाजमी चीजें भी मजीद सस्ती हो गई हैं। इनकम टैक्स इस्लाहात से औसत दर्जे के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस्तिस्ना की हद 2014 में 2 लाख रुपए थी, जबकि इस साल यह हद 12 लाख रुपए कर दी गई है। इस साल टैक्स इस्लाहात से न सिर्फ माली ढांचे की तश्कील न हुई है, बल्कि एक नजरियाती तब्दीली भी आई है, जिसके तहत एतबार, सहूलत और शफाफियत तरक्की और अमल दरामद की बुनियाद बने हैं। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है जिसमें उन्नाव आबरू रेजी केस में उत्तर प्रदेश के साबिक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की सजाए उम्र कैद को मुअत्तल करके उसे जमानत दी गई थी। सीबीआई ने कल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी छुट्टी की दरखास्त एसएलपी दाखिल की थी। सेंगर को सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने 2019 में मुजरिम गर्दाना था और सजाए उम्र कैद के साथ साथ उस पर 25 लाख का जुर्माना आयद किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड का 4 रोजा दौरा करेंगी। वो आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी। कल सदर मुर्मू कर्नाटक में वाक़े कारावार बंदरगाह से एक आबदोज में बैठकर समंदर की सैर करेंगी। पीर के रोज मोहतरमा मुर्मू झारखंड के शहर जमशेदपुर में ओल चिकी लिपि की 7 साला तकरीबात को रौनक बख्शेंगी। ओल चिकी रस्मुल खत को रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली जबान के लिए ईजाद किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने खास तौर पर कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का तीसरा सबसे बड़ा बरामदाती जुमरा बनकर उभरा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत दुनिया भर में मोबाइल तैयार करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की तरक्की की दास्तान एक जामे इको निज़ाम तैयार करने के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के तसव्वुर से आरास्ता है। ख़वातीन क्रिकेट में कल रात तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। जीत के लिए मुकर्ररा 113 रन के निशाने को भारत ने महज 13 ओवर्स और 2 गेंदों में 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाकर हासिल कर लिया। शिमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने नए साल की तकरीबात के दौरान मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान खुसूसी रिजर्व रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया है। इनमें से हर एक ट्रेन में 16 डब्बे होंगे। ये खिदमात आज से शुरू की जाएंगी और अगले महीने की 1 तारीख तक जारी रहेंगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया कौनैन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शाह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बाल वीर दिवस के मौके पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश किए जाने से मुताल्लिक़ खबर को अव्वलियत दी है। सोशल मीडिया पर जारी करदा एक पैगाम में उन्होंने 26 दिसंबर को पूरे मुल्क के लिए अक़ीदत और एहतराम का दिन करार दिया। रोज़नामा इनकलाब ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों 20 बहादुर बच्चों को बावकार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की हलाकत की भारत ने मजम्मत की। यूनुस हुकूमत को वज़ारत ख़ारजा का इंतबाह। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने साल 2025 में उज्ज्वला योजना का फ़ायदा 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद को मिलने से मुताल्लिक़ खबर को उजागर किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क भर में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुताल्लिक स्क्वाड का एक यकसा ढांचा कायम करने के लिए कहा है। उन्होंने डीजीपी को हिदायत दी है कि वो इस पर जल्द अज जल्द अमल करें। भारत ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम के न खत्म होने वाले इस सिलसिले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सीबीआई ने उन्नाव आबरू रेजी केस के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर की सजाए उम्र कैद को मुअत्तल करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और ख़वातीन क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस तरह उसने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।